जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदय राजपूत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और पिछली क्लासेस जो मिली थी आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम की पार्ट 1, उसको आपने देखकर है ना अपनी तैयारी को आपने स्टार्ट कर दिया होगा। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन है भाई, कल जो है ना समय की कमी होने के कारण हमने क्लास को थोड़ा स्पीड से करवाया था, तो उसको थोड़ा है ना देखिएगा, मैनेज कीजिएगा। वैसे तो समस्या नहीं गई होगी, अगर किसी को समस्या गई हो तो थोड़ी स्पीड कम करके उसको देखिएगा, ठीक है ना। समस्या कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी आसान टॉपिक था वो आपका संख्याओं का परिचय। आप सभी लोग मैथ से वैसे भी पहले से ही रूबरू हो, तो इतनी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई दिक्कत जाए तो उसको थोड़ा है ना उसकी स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक। तो हमने भाई संख्याओं का परिचय पढ़ा था और हमने 9 संख्याओं के बारे में हमने जाना था, ठीक। आज हम पढ़ेंगे 10वीं संख्या के बारे में। लेकिन उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि भाई शून्य ना तो सम संख्या थी और शून्य ना ही विषम संख्या थी, तो फिर शून्य कौन सी संख्या होती है ना। शून्य ना तो सम है और शून्य ना ही विषम है, तो फिर शून्य क्या होगी। तो मैं नोट ला कर लिख रहा हूं, तो लिखिएगा आप यहाँ पर, समझिएगा और आप भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि शून्य क्या है आपके यहाँ पर, कि शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, या फिर शून्य क्या है आपके यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, शून्य ना तो सम है और ना ही क्या है विषम है। शून्य क्या है आपका यहाँ पर, जीरो क्या है आपका यहाँ पर, एक समपूर्णांक है। क्या होगा हमारे यहाँ पर, समपूर्णांक है। शून्य क्या होगा आपके यहाँ पर, समपूर्णांक है। इसका मतलब ये है शून्य सम भी नहीं है, शून्य विषम भी नहीं है। लेकिन जिस संख्या के पीछे शून्य लग जाता है तो वो विषम हो अथवा सम हो, वो क्या होता है आपके यहाँ पर, हमेशा सम ही बनेगा, है ना। अगर वो नंबर विषम भी है तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में, मतलब इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर नंबर पॉइंट में है तो पीछे से अगर शून्य बढ़ जाता है तो पॉइंट क्या हो जाता है, खिसक जाता है और संख्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए शून्य जो है आपका ना ही सम है ना ही विषम है, शून्य क्या है आपका, एक समपूर्णांक है, ठीक। तो हमने 9 संख्याओं का परिचय पढ़ लिया था। एक बार फिर से जल्दी रिवाइज करते हैं। पहली संख्या पढ़ी थी हमने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। दूसरी हमने पढ़ी थी धन पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। फिर उसके बाद पढ़ना था हमने यहाँ पर ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें क्या होगा हमारे यहाँ पर -1, -2, -3 से इनफाइनाइट तक आप जाओगे। उसके बाद हमारी अगली होती संख्या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हमने पढ़ा था कि 0 सहित धन पूर्णांक, है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, नहीं पहले पूर्ण संख्या पढ़ी थी ना, 0 सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहेंगे। फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें धन पूर्णांक भी आएंगे, ऋण पूर्णांक भी आएंगे और शून्य भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सम संख्या पढ़ी थी, वे नंबर्स जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं या कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, नंबर्स कौन से होंगे, सम संख्या होंगी। फिर अगला पढ़ा था हमने विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, वे नंबर्स जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, विषम संख्या होती हैं। फिर हमने पढ़ी थी भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड, है ना, कम से कम 3, अधिकतम हम कितने भी चला लेंगे। फिर पढ़ी थी हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या, जिसके केवल क्या होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी, 2 थी। इसको हमने आपको हाईलाइट करवाया था। एक आपकी ना भाज्य है ना अभाज्य है, और 0 भी आपकी भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक। अब इसके बाद हमने सहअभाज्य संख्याएं पढ़ ली थी ना। कल हमने सहअभाज्य संख्याएं और पढ़ी थी कोप्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें क्या हुआ आपके यहाँ पर, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, मतलब ये संख्या हमेशा जोड़े के रूप में या फिर पेयर के रूप में मिलेगी और पेयर का HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं या फिर कोप्राइम नंबर होंगी, ठीक। अब आज पढ़ेंगे आपके यहाँ पर 11वीं संख्या पढ़ने जा रहे हैं आपका यहाँ पर। तो 11वीं संख्या जो है वो है आपकी परिमेय संख्या, है ना। कौन सी हमारे यहाँ पर, परिमेय संख्या, ठीक। इसको कहेंगे आप इंग्लिश में, ये है आपकी यहाँ पर कौन सी, रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रेशनल ना, ठीक, रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारे यहाँ पर, तो समझिएगा आपके यहाँ पर, हाँ जी, परिमेय संख्याएं या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बट क्या होगा आपका यहाँ पर, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना।
आप संख्या को अंश और हर के रूप में है ना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में आपका यहाँ पर प्रदर्शित कर पाओगे, शो कर पाओगे, लेकिन कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ना, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे आपका यहाँ पर 1/2 है, 1/7 मान लीजिए, 3/4 लिख दिया है ना, 9/2 है ना, इसके अलावा मैंने 1 लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया। क्या होगा आपके यहाँ पर जो भी संख्या होती है 1 2 3 4 5, इसके बटे में भले ही कुछ ना लिख रहा हो, हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना। अगर बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एक और नोट करें हम, कितना, 22/7, तो 22/7 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं अगला लिख दूं यहाँ पर, कौन सा, पाई है ना, अगला क्या लिख दिया मैंने, पाई लिख दिया, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पाई का मान होता है 22/7, तो पाई भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। एक बार मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ ना, क्वेश्चन देख चुका हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है। तो उन्होंने क्या किया था, आपका यहाँ पर ऐसे कुछ नंबर किए थे, 1/7 दे दिया, 3 दे दिया, 22/7 दे दिया और पाई दे दिया। तो भाई 1/7 P/Q के रूप में है, 22/7 P/Q के रूप में है, और पाई हमने कहा भाई 22/7 अगर है तो वही मान पाई का हो जाएगा। तो पाई 22/7 मान लिया, तो भाई अपन ने किसको टेक कर दिया, जो 3 दिया था इसके बटे में कुछ नहीं लिखा था ना, उसको अपन ने आपको बता दिया कि ये अलग है, जबकि वो अलग नहीं था। अलग कौन था, 22/, क्या था, पाई था, क्योंकि पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है ना, तो पाई क्या होगी, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार ऐसी वैल्यू जो रूट्स से आपकी बाहर निकलते, जैसे √2 है, रूट कितना आपके यहाँ पर 3 है, रूट कितना 7 है, रूट कितना आपके यहाँ पर 11 है, तो ये सब भी क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। मैंने क्रॉस लगा दिया है, बाकी ये जो पहले लिखी है ये सब क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना, पाई परिमेय संख्या नहीं होगी। और रूट में लिखी गई वैल्यू जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कौन से नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक, तो अब अगला जो है हमारे यहाँ पर, अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, आपके यहाँ पर अपरिमेय ही पढ़ने वाले हैं ना, कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करते हैं, आपका यहाँ पर इसको कहते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हमारे यहाँ पर इर्रेशनल ना, इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर क्या होगा भाई आपका, जिसे हम क्या होगा आपका यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने 22 को भगाया था वही सबसे पहले आएगा। फिर ये जो रूट वाली वैल्यूज थी, कौन सी, √2, √3 है ना, √7, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर कौन सी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, क्लियर सभी को, ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर परिमेय में एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई थी आपके यहाँ पर, परिमेय नहीं होती है, कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। ठीक, कौन सी हमारे यहाँ पर अपरिमेय होती है, इसलिए मैंने अपरिमेय उनमें उसी एग्जाम्पल को लिख दिया। ठीक, इसके बाद अगला जो नंबर है हमारे यहाँ पर 30 नंबर जो है वो है कौन सा, आपके यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। कौन सी तुम्हारे यहाँ पर, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याएं या फिर इनको कहोगे आप रियल नंबर। ठीक है ना, वास्तविक संख्या या इन्हीं को कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं, वे संख्याएं है ना, सॉरी, रियल नंबर कौन से होते हैं, परिमेय और अपरिमेय है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर, परिमेय को भी मिला लो और साथ में किसको इंक्लूड कर लो, अपरिमेय को भी इंक्लूड कर लो। तो इनका जो मिश्रित रूप होता है या फिर सम्मिलित रूप होता है वो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, दोनों ही आपकी कौन सी हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 7/2 लिख दिया, 3y आपका यहाँ पर 11 लिख दिया, मैंने पाई लिख दिया, इसके अलावा मैंने √2 लिख दिया, मैंने लिख दिया √7, ये सब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा सर आपने तो वास्तविक में सबको लिख दिया, कौन सी फिर वास्तविक नहीं होती है। तो वास्तविक संख्या भी नहीं होती है, जो रूट में कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। सामने कितना लिख दिया, रूट में -4 ना, रूट के अंदर अगर कैसा जाए आपके यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वे कौन सी नहीं होंगी, आपकी वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर नहीं होंगी। ठीक, तो ये नहीं होगा रियल नंबर। मैं लिख रूट में आपका -5, तो ये भी क्या नहीं होगा आपका यहाँ पर, रियल नंबर नहीं होगा। मतलब अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है तो ये कौन सी आपके यहाँ पर वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। आशा करता हूं तीनों नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इतना आप है ना स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन।
चलिए इसी क्रम में हम अगली जो संख्या आपके यहाँ पर उसको उठाते हैं। हाँ जी, अगला नंबर हमारे यहाँ पर 14 नंबर है, वो है आपके यहाँ पर सम्मिश्र संख्या। कौन सी है? सम्मिश्र संख्या, ठीक है, या फिर कहेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या या फिर कहेंगे इसको कहेंगे आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर सम्मिश्र संख्या क्या होती है समझते हैं। देखिए इसको आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में ये नया नंबर हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, जिसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या नाम दिया गया था। इसे हम a+iv के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं आपके यहाँ पर? a+iv के रूप में व्यक्त करते हैं। जिसके साथ i लगा रहता है वो भाग हो जाता है काल्पनिक। क्या होता है हमारे यहाँ पर? मतलब ये है वास्तविक और काल्पनिक दोनों को अगर मिलाकर लिख दिया तो कौन सी संख्या बन जाती है? सम्मिश्र संख्या बन जाती है। तो भाई आपका यहाँ पर तो काल्पनिक की पहचान क्या होगी? जिसके साथ आई लगा होगा वो काल्पनिक होगा। और यहाँ पर जो आई होता है इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है ना। आई को कहते हैं आपका यहाँ पर आयोटा कहते हैं आपका यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर? ये होता है हमारा आयोटा। और आयोटा की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है रूट में -1, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर बराबर रूट में आपको आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसके। एग्जाम्पल क्या होंगे आपके यहाँ पर समझिएगा। जैसे मैं लिख दिया 2 प्लस कितना 3i लिख दिया। तो देखिए आपके यहाँ पर वास्तविक भाग कौन सा हमारे यहाँ पर? तो ये तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? वास्तविक या रियल पार्ट। और ये कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? काल्पनिक या इमेजिनरी। क्या हमारे यहाँ पर? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा? आपका 3i ना। जिसके साथ भी आयोटा लगा होगा वो काल्पनिक या फिर कौन सा हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर और एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैं लिख दिया आपका 7 प्लस कितना आपका यहाँ पर 3i लिख दिया, ठीक है। 2 प्लस 9i लिख दिया। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई इसमें वास्तविक आपका यहाँ पर भाग कितना है और काल्पनिक भाग कितना है आपका यहाँ पर, इसके बारे में क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जिसके साथ आई लगा होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक भाग होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। अब एक नई संख्या पढ़ेंगे आपके यहाँ पर। हाँ जी, आपने इस पे ध्यान दिया होगा, कभी अगर पढ़ी होगी तो हो सकता है कि आपकी नॉलेज में होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो आज आप पढ़ लोगे और आज से आपके यहाँ पर ये नई संख्या आप यहाँ से सीखोगे, ठीक है ना। त्रिकोणीय संख्या। कौन सी संख्या आपके यहाँ पर? त्रिकोणीय संख्या। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी संख्या पढ़ा दी सर ने, या बहुत से लोग खुश हो गए होंगे अरे ये तो हम तो पढ़ा है ना। तो बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है तो आपका नंबर्स का नॉलेज बहुत अच्छा है ना। अगर इतने अंदर तक आप पहुंच गए हो तो मतलब आपका नंबर्स का नॉलेज जो है ना बहुत अच्छा है आपका, ठीक। त्रिकोणीय संख्या या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर इसको कहते हैं ट्राइंगुलर ना, ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है ना। ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं आपका यहाँ पर? त्रिकोणीय संख्या या फिर ट्राइंगुलर नंबर होते क्या है समझते हैं आपका यहाँ पर। जैसे जब आपका यहाँ पर देखो इसको समझते हैं डॉट से, एक डॉट रख दिया। देखो डॉट जो रहता है आपके यहाँ पर डॉट या बिंदु, बिंदु की कोई आकृति नहीं होती है ना। आपके यहाँ पर बिंदु का ना कोई निश्चित आकार होता है, ना इसकी लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो बिंदु को जो भी आप आकृति देना चाहो वो बिंदु मान लेते हैं। तो भाई यहाँ पर पहला एक डॉट को अपन ने माना ट्राइंगुलर था। फिर आपका अगला अगर ट्राइंगल बनाना है तो कितना आपको यहाँ पर 3 डॉट रखने पड़ेंगे, और इन 3 डॉटों को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगली ट्राइंगुलर नंबर कौन सा? 3 हो गया। इसके बाद अगर आगे और बनाना है तो देखो ये 2 डॉट थे, अब कितने आपके यहाँ पर नीचे 3 डॉट और बढ़ाएंगे ना। हर बार आपके यहाँ पर डॉट इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 और 3 कितने? 6। तो अब देखो पहला ट्राइंगुलर नंबर 1, सबसे छोटा ट्राइंगुलर नंबर कौन हो जाए? 1। अगला कौन सा? 3। अगला कौन सा निकला? 6। अगला फिर से देखते हैं हमारे यहाँ पर, देखिए 1 डॉट 2 डॉट, फिर कितने आपके पास 3 डॉट आ गए थे। अब कितने डॉट आएंगे आपके यहाँ पर? नीचे 4 डॉट और आ जाएंगे। तो अब कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर? 10। तो अगला ट्राइंगुलर नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ट्राइंगुलर नंबर, अब देखो यहाँ से तो मैं डॉट से समझा रहा हूँ कि पहले एक डॉट को ट्राइंगल माना, अगले में ट्राइंगल अगर बनाना है तो कितने? 3 डॉट लगे। अगले में अगर बनाना है तो कितना? 6 डॉट, और बड़ा बनाना है तो कितना होगा? 10 डॉट होंगे। तो मतलब कितना हमारे यहाँ पर ट्राइंगुलर नंबर हो जाएगा? 10। मान लीजिए उसने कह दिया आपसे कि भाई 20 बार ट्राइंगुलर नंबर क्या होगा, 50 बार ट्राइंगुलर नंबर क्या होगा, तो वहां पर आप क्या ऐसे बनाने बैठोगे? तो बिल्कुल नहीं बनाने बैठोगे। फिर क्या करोगे? तो ट्राइंगुलर नंबर जो रहता है ना आपके यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या जो होती है आपकी, वो आपका निकालने का तरीका रहता है n × n + 1/2। क्या होता है उसका फॉर्मूला आपके यहाँ पर?
n इंटू n प्लस 1/2। इससे कर सकते हो आपका यहाँ पर आप ट्राइंगुलर नंबर निकाल सकते हो। जैसे मैंने कह दिया आपसे यहाँ पर कि 10th हमें क्या निकाल कर दीजिए, ट्राइंगुलर नंबर दीजिए। कितना आपको यहाँ पर 10th ट्राइंगुलर नंबर निकालना है, तो हमें n का मान कितना निकालेंगे, आपका यहाँ पर n का मान 10 रख देंगे ना। n बराबर 10 रखेंगे तो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पर, n बराबर कितना 10 रखोगे तो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पर 10वीं आपका यहाँ पर संख्या कौन सी, 10वीं हमारी ट्राइंगुलर ना, ट्राइंगल से दर्शा दिया ना, क्या हमारे पास 10वीं ट्राइंगुलर नंबर ना, या फिर 10वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी 10, और यहाँ पर कितना 10 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 है ना। n का मान देखो जो सी पूछे n का मान रख दीजिए, तो 2 से 10 कटे कितनी बार 5 बार, और यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर 5 और 10 और ये कितना 11, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। मैंने आपसे कह दिया मुझे तो 50 भी है ना, कौन सी हमारे यहाँ पर 50 भी कौन सी चाहिए आपको यहाँ पर ट्राइंगुलर नंबर चाहिए ना, 50 बार ट्राइंगुलर नंबर चाहिए आपका यहाँ पर, तो 50 बार ट्राइंगुलर नंबर या फिर आपका त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो n का मान कितना रख दोगे 50, और यहाँ पर कितना होगा 50 प्लस 1 बटे में कितना आएगा 2, 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार, ये कितना होगा 25, 50 और ये कितना होगा 51 होगा, 25 का मल्टीप्लाई 1 में कितना 5, सर 25 का मल्टीप्लाई 25, 25 का 5 कितना कर जाएगा 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो जाए हमारे यहाँ पर 127। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर 50वीं ट्राइंगुलर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1275 हो जाएगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, बिल्कुल है, इसी से क्या निकाला जाता है हमारा ट्राइंगुलर नंबर निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर अगला निकालते हैं आपका यहाँ पर, हाँ जी नोट कर लीजिए इसको, इसकी शॉर्ट वगैरह लेना हो। अच्छा मैं सामने आ रहा हूँ, चलिए भाई साइड हो जाता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा, इंक भर दो इनको जरा, मार्कर लाइट चलना है, कैमरे में क्या होते कैप्चर नहीं हो पाते सही से, प्रयास करेंगे आने वाले समय में कैमरा और शानदार हो जाए, और आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो हम जल्दी आपका स्मार्ट बोर्ड लगवा देंगे। ठीक, चलिए हो गया नोट, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, नोट करिएगा ना। देखिए नोट जरूर बनाते जाना, क्योंकि आप एग्जाम 1-2 दिन में तो हो नहीं जाएगा कि आप एक कर बस काम चला लोगे। नोट्स बनाइएगा, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं नोट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पर, अगला जो नंबर है आपके यहाँ पर क्रमागत संख्या। अगली संख्या कौन सी है आपके यहाँ पर, तो हमने कितनी संख्या पढ़ ली आपकी 15, कितनी आपके यहाँ पर 15 संख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी 16वीं संख्या पढ़ने वाले हैं, और 16वीं संख्या कौन सी रहेगी क्रमागत संख्या। क्या हमारे यहाँ पर क्रमागत संख्या मतलब वे संख्याएं जो एक निश्चित क्रम में आती हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं इंग्लिश में आपका कॉन्सिक्यूटिव है ना, क्या होता है हमारे यहाँ पर ये होती है आपके यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं भाई, तो देखिएगा आपका यहाँ पर समझिएगा, हाँ जी कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है आपका यहाँ पर, तो ये होते हैं आपका यहाँ पर, जैसे आपने क्रम से लिख दियो, अब तो यहाँ पर 1 2 3 है ना, 4 5 6 आप क्रम से लिखते जाओगे, जो एक निश्चित क्रम में आ रहे होंगे, मतलब आपका यहाँ पर संख्या में हमेशा डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। संख्या कौन सी हो जाएंगी, कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर इनमें और फिर प्राकृतिक संख्या में डिफरेंस क्या है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अपन ने 20 से शुरुआत कर दी, 20 है 21 है 22 है 23 है, तो ये सब क्या हुई कॉन्जुगेटिव नंबर होती है। इसको कैसे दर्शाते हैं, तो दर्शाने का तरीका रहता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 है ना, और आपका ऐसे ही आपका यहाँ पर कंटिन्यू आपका चलता जाएगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, कहीं से भी शुरू कर दो आप, तो 50 से शुरुआत कर दोगे, तो यहाँ से अगर कॉन्जुगेटिव नंबर लिखने होंगे तो 50 51 52 53 54 55 56 ये सब क्या होंगे कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे। अब इसके बाद आपके यहाँ पर अगला आएगा हमारे यहाँ पर 17 जो नंबर होगा आपके यहाँ पर, वो होंगे आपके यहाँ पर समक्रमागत संख्याएं। कौन सी हमारे यहाँ पर समक्रमागत संख्याएं, तो समक्रमागत संख्या क्या होती हैं आपका, इसके बारे में समझें। इवन कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा हमारे यहाँ पर, इवन कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है ना। इवन कॉन्जुगेटिव नंबर जो रहता है आपका यहाँ पर वो कौन सा होता है आपका यहाँ पर, कि देखिए जैसे मैंने लिख दिया आपका यहाँ पर 2 4 मतलब नंबर इवन होंगे, लेकिन क्या होंगे आपका हमेशा एक निश्चित क्रम में आ रहे होंगे। तो मैंने तो शुरुआत स्टार्टिंग से कर दी थी, आपने कहा सर बीच में करके बताओ, मैंने कहा चलो 54 से लिखेंगे, कितना 54 होगा 56 होगा 58 होगा आप यहाँ पर 60 होगा, फिर आपके इसी प्रकार चल रहे होंगे। तो ये नंबर्स कौन से होंगे आपके इवन कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे, और इनको कैसे दर्शाया जाता है x प्लस 2 x प्लस 4 है ना, x प्लस 6 ठीक है ना, x प्लस कितना आपका यहाँ पर 8 x प्लस कितना आपका यहाँ पर 10 ना, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा।
अब डिपेंड करेगा आप x का मान क्या रख रहे हो। आपने मान लो x का मान 50 रख दिया, क्या कर दिया यहाँ पर x बराबर 50 से शुरुआत कर दी, तो क्या बनेगा 50, 50 और 2 कितना 52, 50 और 4 कितना हो जाएगा 54, 50 और 4 के 6 कितना 56, 50 और 8 58 और 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये नंबर कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पर कि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर सम क्रमागत संख्याएं होंगी। चलिए अब अगला संख्या हम स्टार्ट पढ़ेंगे आपके यहाँ पर। अगली संख्या पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर कौन सी 18वीं जो संख्या पढ़ेंगे। बिल्कुल अगर सम क्रमागत पढ़ी है तो विषम क्रमागत पढ़ेंगे, तो विषम क्रमागत संख्या, ठीक है ना। कौन सी हमारे यहाँ पर विषम क्रमागत संख्या, ठीक। तो विषम क्रमागत संख्या क्या होगी हमारे यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ऑड कॉन्सिक्यूटिव, है ना। क्या हमारे यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना, ठीक, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ये क्या होगा आपके यहाँ पर समझिएगा, इसमें क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। और ऑड नंबर्स कैसे आ रहे होंगे, एक निश्चित क्रम में चल रहे होंगे, मतलब हमेशा नंबरों में डिफरेंस कितने का मिलेगा 2 का। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये तो कंटिन्यू वन लिख दिए शुरुआत से। इसके अलावा 20 से भी कर सकते हो। आपका यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए 51, अगला कौन सा आएगा 53 आएगा, अगला कौन सा आएगा 55 आएगा, अगला कौन 57 होगा, अगला 59 होगा। इस प्रकार से क्या आएंगे कौन आपके यहाँ पर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर, इसको हम सीरीज के रूप में अगर दर्शाना चाहें, जैसे कि यहाँ पर x+1, x+2, x+3, x+4 के रूप में दर्शाया था। यहाँ पर x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 के रूप में दर्शाया था। तो देखो अगर मैं पहला नंबर x मान लूं तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है 2 का, तो कितना लिखना पड़ेगा x+2, है ना, 2 का डिफरेंस है ना, ठीक। यहाँ पर भी कितने का, फिर से आपका यहाँ पर पहले में और आपका तीसरे में कितने का अंतर 4 का, तो x+4 मतलब कि आपका यहाँ पर x+ कितना 6 होगा, x+8 होगा। जैसा आपकी किसके लिए बना था इवन नंबर के लिए बनी सीरीज, वैसे ही किसके लिए बनेगी ऑड के लिए बनेगी। बस डिपेंड करता है आपने पहला नंबर क्या रखा है। पहला नंबर अगर आप x का मान क्या रखोगे इवन रखोगे तो सीरीज पूरी इवन सीरीज हो जाएगी। सॉरी, अगर आप यहाँ पर x का मान क्या रख दोगे आपका यहाँ पर, अगर आप ऑड नंबर रखोगे तो पूरी सीरीज क्या हो जाएगी यहाँ पर ऑड बन जाएगी। तो यहाँ पर भाई x का मान कितना रखता हूँ, मान लीजिए मैंने रख दिया कितना, मैंने रखा 17, कितना रख दिया 7, जो मन में आया वो रख रहा हूँ, है ना। तो भाई यहाँ पर कितना 17 हो जाएगा, 17 और 2 कितना 19, 17 और 4 कितना होगा आपका यहाँ पर 21, 17 और 6 कितना होगा आपका यहाँ पर 23, फिर 17 और 8 कितना होगा हमारे यहाँ 25। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भाई सीरीज ऐसी लग रही थी जैसे इवन की हो। बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे भाई गड़बड़ा होंगे, सर ने इवन वाली लिख दी, इवन वाली लिख दी। इवन वाली नहीं थी, इवन और ऑड में दोनों में डिफरेंस कितने कितने का चलता है 2-2 का चलता है, इसलिए सीरीज सेम बनती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है पहला नंबर अगर आप इवन रखोगे तो सीरीज इवन के लिए होगी, अगर पहला नंबर ऑड रखोगे तो सीरीज ऑड के लिए हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, अगला जो नंबर है आपका यहाँ पर, हाँ जी 19 नंबर पढ़ रहे हैं आपका यहाँ पर, ये हमारा लास्ट नंबर होगा, ठीक है ना। कौन सी संख्या है, पूर्णकालिक संख्या, ठीक है ना, पूर्णकालिक संख्या, या फिर कह सकते हो आपका यहाँ पर इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। हाँ जी, जरा आप लोग बताएं कि परफेक्ट नंबर क्या है, जरा हम भी समझे आपके विचार की परफेक्ट नंबर के बारे में आप क्या जानते हो। 2 मिनट के लिए आपको समय दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं आपका विचार क्या निकला है। अब मैं जो आपका यहाँ पर बता रहा हूँ क्या आपके विचार उससे साझा होते हैं या फिर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट संख्या क्या होती है हमारे यहाँ पर, परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है जिसके क्या होगा आपका यहाँ पर उस संख्या के सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़कर, है ना, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं
उस नंबर के सभी फैक्टर्स केवल स्वयं को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का सम अगर किसके बराबर निकल जाए आपका यहाँ पर, उसी संख्या के बराबर निकल जाए, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा आपका यहाँ पर परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं आपके यहाँ पर स्वयं से, है ना, स्वयं से छोटे गुणनखंडों का योग, है ना, स्वयं से छोटे गुणनखंडों का योग अगर क्या हमारे यहाँ पर बराबर मिल जाए, किसके हमारे यहाँ पर, संख्या के बराबर मिल जाए ना, संख्या के बराबर हो जाए, तो संख्या कौन सी बन जाती है, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 6। ठीक, तो भाई क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्णकालिक संख्या है या फिर परफेक्ट नंबर है। तो बहुत से लोग इसका कंसेप्ट नहीं जानते, नया नंबर है ये वाला भी, है ना, नया नंबर है आपका इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखें इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा और कितना 3 होगा, वैसे कितना 6 उसके बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ना स्वयं से छोटा, तो 6 को हमें नहीं लेना है, तो बाकी लेंगे किसको, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, जोड़कर देखते हैं कितना हो गया, 6 हो गया। तो भाई 6 के बराबर ही आ गया, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। ठीक, इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख रहा हूं आपको यहाँ पर, कितना है 28। कितना लिखा मैंने, 28 लिखा। तो 28 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना, इसके बाद 4 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 14 से भाग जाएगा और एक स्वयं से ही चला जाएगा, क्या हमारे यहाँ पर, उससे स्वयं से भी भाग जाएगा। तो मैंने क्या कहा, स्वयं से छोटे हों आपका यहाँ पर, मतलब स्वयं को इंक्लूड नहीं करना है। तो बाकी नंबर्स को जोड़कर देखते हैं, 1 2 4 7 और कितना आपका यहाँ पर 14। तो 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा 28। तो बिल्कुल 28 बराबर कितना 28 आ गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक संख्या हो जाएगी। एक आध नंबर और चेक करते हैं, हमारे मन में आया 10, कि 10 को चेक कर लें तो कितना होगा, 1 होगा, सॉरी कितना 1 होगा, 2 होगा, फिर कितना 5 होगा और 10 खुद होगा। ठीक, तो स्वयं को तो हमें लेना नहीं है, तो भाई जोड़ के देखते हैं, 1 + 2 + 5 कितना हो गया, ये 5 2 7 और ये कितना 8। तो भाई यहाँ पर 10 के बराबर तो नहीं आया है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका पूर्णकालिक संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपका 6 पूर्णकालिक संख्या थी, 28 थी, लेकिन 10 क्या होगी आपकी पूर्णकालिक संख्या, या फिर कह सकते हो परफेक्ट नंबर नहीं होगी। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारे संख्याओं का परिचय समाप्त होता है। अब अगली क्लास में जो है आपका यहाँ पर नया टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक के आपके क्वेश्चन भी आप लगाना शुरू करेंगे। आपका जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में आपको थ्योरी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन थ्योरी से भी पूछे जाते हैं, इसलिए थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में क्या होगा आपका यहाँ पर, ये भी आपका साथ में न्यूमेरिकल भी तैयार होना चाहिए। ठीक, बहुत से लोगों मन में होगा कि सर बुक्स कौन सी प्रेफर करें, तो सबसे पहले तो भाई वर्ग 2 के लिए कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, उसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल भी कुछ कराऊंगा, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ अपने स्तर पे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर ये कराऊंगा तो इसमें आपकी बुक लगभग पूरी कवर हो चुकी होगी, लेकिन जो छूट रही होगी आपका यहाँ पर उसके चैप्टर अलग से उठाकर करवा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहिए। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन तक जाना है और हमारा काम है आपको पहुंचाना है। ठीक, तो बिल्कुल पहुंचा कर ही दम लेंगे, बस आप हमारे साथ बिल्कुल जी जान से मेहनत पर लग जाइए। धन्यवाद।